जुर्म की दुनिया के साथ पूर्वांचल की सियासत में दबदबा रखने वाला मुख्तार अंसारी भले ही जुर्म की दुनिया का बादशाह रहा हो, लेकिन उसका परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। मुख्तार के दादा आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके थे, नाना देश के लिए शहीद हुए। फिर कैसे इतने प्रतिष्ठित परिवार का लड़का अपराध की गलियों में जा पहुंचा और जल्द ही पूर्वांचल का माफिया डॉन बन गया, चलिए आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो उसका परिवार एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार हुआ करता था। दादा मुख्तार अहमद अंसारी ने महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1926-27 के वक्त वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 में देश के लिए शहादत दी और मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजे गए। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह की गाजीपुर में अच्छी छवि रही है। इलाके की राजनीति से जुड़े लोग मुख्तार के पिता की इज्जत किया करते थे। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी का अपराध की गलियों से सत्ता के गलियारों तक का सफर जितना विवादास्पद था, उतना ही रोचक भी है। मुख्तार ने 80 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरू में मखनू सिंह गिरोह के साथ काम किया। 90 के दशक तक मुख्तार अंसारी अपराध जगत में अपनी जगह बनाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसने गुंडों की फौज खड़ी की और अपना ग्रुप एक्टिव कर लिया। यह वो वक्त था जब मुख्तार की मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर जिलों में हनक हुआ करती थी। मुख्तार को शुरुआत से ही शॉर्टकट से टॉप पर जाने की सनक थी, इसीलिए अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जल्दी मुख्तार ने कोयला खनन, रेलवे निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह वो वक्त था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को टक्कर देने लगा। उस वक्त मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अक्सर गैंगवार की खबरें अखबारों में सुर्खियां बटोरती थी। जल्द ही मुख्तार ने खुद को माफिया डॉन के तौर पर स्थापित कर लिया। एक वक्त ऐसा था जब मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार अंसारी के ठिकानों और हनक सभी जमींदोज हो चुके हैं। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना। वह बीजेपी को छोड़कर यूपी की हर बड़ी पार्टी से जुड़ा। 24 साल तक यूपी की विधानसभा तक पहुंचा। पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद अंसारी ने मऊ सीट से 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी जीत हासिल की। आखिरी 3 बार के चुनाव जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने जीता था। साल 2002 की एक घटना ने मुख्तार अंसारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। यह बात मुख्तार को इतनी नागवार गुजरी कि उसके कहने पर राय की हत्या करवा दी गई। बताया जाता है कि 29 नवंबर 2005 को एक कार्यक्रम से लौटते वक्त कृष्णानंद राय पर जानलेवा हमला हुआ। AK-47 राइफल से उनके शरीर पर 500 गोलियां दागी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। राय समेत मौके पर कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। एक के बाद एक करीब 65 केस मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हो चुके थे। इनमें 8 मामलों में मुख्तार को सजा भी हो चुकी थी। 21 मुकदमे विचाराधीन रहे। 2005 में मुख्तार अंसारी को पहली बार जेल हुई, तब से वह सलाखों के पीछे ही था। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, नई दिल्ली, पंजाब, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, बांदा में भी मुख्तार पर कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।